आज की वीडियो कल वाली वीडियो से ही कंटिन्यू हो रही, तो मैंने यहाँ तक का कल वीडियो आपके लोगों के साथ शेयर किया था। धनचो की वीडियो कल आप लोगों के साथ जो शेयर करी थी, तो वो यहाँ तक घर पे पूजा, गेट की पूजा हो गई थी। उसके बाद फिर घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद फिर ये ज़मीन में जो गाली होती है, पहले गांव में धान कूटने वाली होती है, तो इसकी आज भी शादी वादी होती है, चाहे शहर में हो या गाँव में, आज भी इसका प्रयोग होता है, पूजा की जाती है। तो इसमें ये धान आते हैं लड़की के हाथ से, जो लगन के साथ आते हैं, तो वो ये इसमें डाल के थी, जो वहाँ पे जिनको टीका लगाया गया था। अब इस गाली में जो चावल आए थे वो डाल के कूटेंगी, सॉरी धान कूटेंगी जब तक इसमें से चावल नहीं निकल आएंगे। उस चावल और जो इसके धान की जो भूसी होती है वो भी प्रयोग में आता है। अभी आगे आपको बताएंगे किस चीज़ में उसकी भूसी का काम आता है, चावल कब काम आएंगे। तो बस वही अब बारी बारी से कूटेंगी, पहले पूजा वाली और मतलब अलग से एक, फिर ये बदल, लेकिन कूटेंगे दोनों लोग साथ में ही। तो ये सब लोग अभी भाभी और एक लोग और भाभी थी, वो भी ये मेरी चाची है परिवार में ही, ये इधर एक लोग भाभी हैं, ये कूट नहीं थी। तो ये इसके बाद ये चेंज होता रहता है, थोड़ा थोड़ा कूटते हैं तो उसमें निकल ही आते हैं। इन लोगों को जो लोग कूट लेते हैं, जैसे हम लोग नए होते हैं तो उतना नहीं चला पाते हैं। और जो ये मेरी दीदी थी, उनकी देवरानी आई थी, इनको शायद, हाँ, इसके धनछुए के लिए आई थी, क्योंकि इनके यहाँ शादी का 5वां साल था, फिर छठा लग जाता, फिर देवर की शादी होती है इनकी। तभी ये देखो कूट ही नहीं पा रही थी, ये तो बड़े आराम आराम से कर रही थी। तो इसको होने के बाद बताएंगे इसका क्या प्रयोग होता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ ये होता है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ तो भाई, यहाँ शहर में भी होता है और गांव में तो चलो होता ही है। तो आप लोग कमेंट करके बताना। और ये यहाँ पे हम सब लोग बातें कर रहे थे, तो ये देखो सब लोग, बहुत सारे लोग आए थे। तो यहाँ पे ये देखो नौवा ने डाला था, चौक पूरी थी, चौक पूरने के बाद 2 पाटा डाले थे। और ये मेरे सूप में ही इसको राशन निकालना बोलते हैं, वो कुछ तो या कुछ बोलते हैं, मुझे भी नहीं याद रह गया। तो उसके बाद में ये देखो अंदर से भतीजे को भाभी ला रही हैं इसकी अंजलि भरवा के। ये अंजलि पूजा, जहाँ पूजा वाला रूम होता है उसी में ये किया जाता है। तो ये पूजा वाले रूम में थी, वहाँ से इसको लेके बाहर आएंगी, उसको वहाँ छुआ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद लेके आते हैं थोड़ा। और इसमें ये होता है कि थोड़ा थोड़ा हमारा गिरना चाहिए नीचे से। तो बस ये लेके आ रही थी, फिर इसको उसमें बिठाया जाएगा पाटा पे। पाटा पे बिठाने के बाद ये जो इसने अंजलि भरी है वो फिर भाभी अपनी झोली में ले लेंगी, फिर उसी झोली को लेके बैठेंगी इसके पास में ही। तो ये देखो अब यहाँ पे छूने के बाद अब ये अंजलि भाभी अपने कोछे में लेंगी, कोछे में लेके फिर ये बैठ जाएंगी पीछे उसी अंजलि को लेके। अब फिर जो कन्या थी, एक में इधर देखो वो रखे हैं धोई रखी है, भिगोई जाती है, और एक में उपटन है। उपटन में वही बेसन और हल्दी वगैरह डाल के बनता है। तो ये इधर बिट्टू और ये दोनों बनी थी, टीका लगाता है इन लोगों को। तो ये पहले बिट्टू लगा रही थी, ये बिट्टू दीदी की, ये लगा रही थी, उसका नाम छन है। तो ये देख लिया दीदी ने कैसे लगाया, तो ये भी लगा रही थी। तो ये देखो भाभी बैठी है। उसके बाद जो उपटन होता है वो, ये जो नाऊ होते हैं वो लड़के के लगाते हैं, अगर लड़की के होता है तो फिर भाभी लोग लगा देती है। ये होता ये खुद से लगा रही थी। अब फिर उसके बाद भाभी लोग लगाएंगे। उसके बाद ये इसमें हाथ जो दोही भिगोई होती है उसी में हाथ धुले जाते हैं। तो आप लोग भी बताना आप लोगों के यहाँ ये होता है या नहीं। हमारे यहाँ तो भाई आज भी होता है। ये देखो चाची लगाने आई हैं, तो ऐसे ही बारी बारी से 7 बार शायद लगाते हैं। तो ऐसे ही जो भी 5 लोग थे तो वो बारी बारी से लगाएंगे। उसके बाद फिर लड़के को उपटन लगेगा, वो नहाने के लिए चले जाएगा।
फिर यहाँ पे जो होते हैं हमारे यहाँ आज के दिन खाने के लिए मीठे में बतासे दिए जाते हैं, मीठे वाले, और ये लैया सबको, मतलब जो सुहागिन होती है उनको 7-7 मतलब कटोरी दी जाती है, और जो मतलब वैसी हैं उसको दी जाती है 5-5 कटोरी। वो सब देने के बाद फिर सब लोग चले जाते हैं अपने अपने यहाँ, जो मेहमान होते हैं वो घर पे रहते हैं। जो वो धान कूटे गए थे उसकी जो भूसी थी और जो मिट्टी तलैया से लाई गई थी उसका प्रयोग होता है। ये मिट्टी जो भाभी साननी है, इससे जो होता है ये मिट्टी जो आई थी तलैया से उसमें भूसी में डाल के, वही भूसी, पानी नहीं डाला जाएगा, और उस भूसी से मिट्टी सान के इसके छोटे छोटे चूल्हे बनाएंगी। अभी ये वही भूसी प्रयोग की जाएगी जो धान अभी कूटे गए थे नीचे, वो आके फिर भाभी ऊपर आ गई थी ये डालने के लिए। और ये जो पूजा करती हैं वही बनाते हैं, वही अपना बना के रखती हैं, उसके बाद ये कुछ खाएंगी, उसके पहले नहीं खाया जाता। तो ये यहाँ पे अब अपना डाल देंगी, छोटे छोटे बनते हैं चूल्हे। ये देखो ये भाभी बना रही थी, इनको चलो खैर बनाना आता है, जिनको नहीं बनाना आता वो भी बना लेता है, छोटे से बनाने होते हैं। तो ये हमसे शायद चाची ने कहा था कि जाओ उस चूल्हे बनवा दो जाके ऊपर, तो फिर उन्होंने कहा चलो अच्छा सूट भी कर लेते हैं। तो फिर ये बना रही थी, इन्होंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि गर्मी बहुत थी, धूप थी, तो फिर ये सूट पहन के आ गई थी। ये देखो सब लोग आए थे साथ में बनवाने के लिए, इतने छोटे छोटे 2 बनेंगे चूल्हे। फिर इन चूल्हे को जिस दिन बारात जाएगी हमारे यहाँ उस दिन इसका तब तक सूख जाते हैं, 3 दिन का टाइम होता है या 4 दिन का टाइम, 5 दिन का होता है टाइम, तब तक ये सूख जाते हैं अच्छे से। फिर ये जिस दिन बारात जाती है उस दिन इसका प्रयोग होता है। इन पे देई पीतर शायद बोलते हैं, वो इन पे किया जाता है। आप लोगों के यहाँ होते हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हमारी साइड में ही होते हैं ये वाली रस्म। ये देखो एक ये बना रही थी, इसमें थोड़ा बनाते हुए टाइम लगता है क्योंकि गीली मिट्टी भी होती है और थोड़ा न्यू बनाने वाले लोग हैं, तो बस वही बना रही थी धीरे धीरे। तो आप लोग भी बताना आपके यहाँ बनते हैं या नहीं बनते हैं, और उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आए आपके पास। तो ये है मेरी धनचुआ की दूसरी वाली वीडियो। इसके आगे जो फंक्शन होंगे उसकी वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। जो मेरे यहाँ दूसरी रस्म होती है उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर